नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज के मेरे इस वीडियो का विषय है भारतीय पत्रकारिता। अगर हम बहुत दूर इतिहास में जाएं तो हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे देश में सबसे पहले पत्रकार हुआ करते थे नारद मुनि। वो इस ग्रह से उस ग्रह, उस ग्रह से इस ग्रह सारी खबरें इकट्ठी करते थे और दूसरे लोगों को देते थे जनहित में। उसके बाद हमारे देश पे अंग्रेजों का राज हुआ। उस समय हमारे यहाँ के पत्रकार के लिए पत्रकारिता जो थी वो एक मिशन थी। वो बेचारे भूखे पेट, फटे पुराने कपड़े पहने, एक कॉटन का थैला, उसमें 1 पैसे का एक पेन, कुछ कागजात रख के गली गली घूम के अंग्रेजों के खिलाफ खबर निकालते थे ताकि उनके खिलाफ भारतीय जनमानस तैयार हो सके। वो एक युद्ध की तरह था, मिशन था। 1947 हमारे देश को आज़ादी मिली। हमारे संविधान में पत्रकारिता को ये अपने प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। इन चारों स्तंभ में आज हम सिर्फ पत्रकारिता की बात करेंगे। इन चारों को जब ये महसूस हुआ कि देश हमारे ऊपर डिपेंड है तो इन्होंने देश के बारे में कम और अपने चारों के साठ गांठ के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। पत्रकारिता यहां से बदलने लगी। इस पत्रकारिता को देखकर एक बार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि आने वाले समय में पत्रकारिता अगर ऐसे ही चली तो इसका बहुत पतन हो जाएगा। विष्णु राव जी ने भी यही कहा कि अगर उद्योगपति इसी तरीके से घुसते रहे तो पत्रकारिता तो खत्म ही हो जाएगी। चलिए, ये तो हमारे विद्वानों के मत थे। मेरे मत से इस समय वर्तमान में देश में 4 तरीके की पत्रकारिता चल रही है। एक पीत पत्रकारिता, पेड पत्रकारिता, दरबारी पत्रकारिता और एक नया नाम आया आजकल, सुपारी पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता का सीधा सीधा सा एक काम है साहब कि सनसनी फैलाना। इसमें कुछ अखबार समूह, टेलीविजन और कुछ पत्रकार लगे किसी भी छोटी से छोटी खबर को सनसनी से इस तरीके से पेश करते हैं कि लगता कि देश में भूचाल आ गया और जो मुख्य खबरें होती हैं वो सब की सब दब जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको अभी वर्तमान में जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है वो है। दूसरा होता है दरबारी पत्रकारिता। इसमें हमारे यहाँ के कुछ खास पत्रकार जो स्वयंभू पत्रकार हैं, अपने आप को मानते हैं और बड़े बड़े ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, वो किसी राजनेता या व्यवसायी के घर में बैठ जाते हैं। वहाँ से उनको भरपूर पैसा और मदद मिलती है। उनका काम होता है दिन भर में उस व्यवसायी, राजनेता या पार्टी की तारीफें पूरे देश में करना और दूसरी पार्टी की बुराई करना। इसके बाद हम आते हैं पेड पत्रकारिता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1999 में जो अजीत जोगी जी थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने दिया कि 99 में जब वो चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ गए तो उन्होंने पत्रकारों को बोला कि भाई हमारी पार्टी जीत रही है, आप सब हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा साहब पार्टी तो दूसरी जीत रही है, फिर भी अगर आपको छपवाना है तो ये हमारी रेट लिस्ट है, इसके हिसाब से ही आपका न्यूज़ है विज्ञापन के रूप में छपेगा। मजबूरी में कांग्रेस को पे करना पड़ा। और मजे देखिए, उन्हीं पत्रकारों ने दूसरी पार्टी से भी संपर्क करके दूसरे पेज में उनको विनर बताया और पहले पेज में कांग्रेस को बताया। ये हो गई पत्रकारिता। जो आजकल चल रही है बहुत तेजी से, जिसका ट्रेंड चल रहा है, उसका नाम है सुपारी पत्रकारिता। ये बहुत ही गंदा ट्रेंड देश में चल रहा है। इसमें चंद पत्रकार और मीडिया हाउस मिलके किसी की छवि को या तो बनाते हैं या मिटा देते हैं और इसका ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पूरी तरीके से कि इस संस्थान को, इस व्यक्ति को या इस पार्टी को मिटा देना है या बना देना है, और बस उसके फेवर में या उसके विरोध में ही न्यूज छापते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। कमर्शलाइजेशन देखिए आप किस तरीके से हो रहा है। और बेचारे इसके बाद एक पत्रकारों की लॉबी आती है जो सेठ पत्रकारिता कहलाती है। माने जो कारपोरेट घराने के जो सेठ हैं वो अखबार निकाल रहे हैं, वो सारे वहां बैठे हुए पत्रकारों को रोज सुबह दिशा निर्देश और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आज किसके बारे में अच्छा लिखना है, किसके बारे में बुरा लिखना है, कहां से विज्ञापन लाना है, कहां से क्या करना है। तो वो सिर्फ एक कर्मचारी हैं। खुश होने के लिए वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। पत्रकारों के भी बहुत सारे प्रकार हैं साहब। अगर आप देखें तो खोजी पत्रकारिता, ये वाकई मेहनत करते हैं। खोजी पत्रकारों को आप देखेंगे तो वो अपनी जान को जोखिम में डाल के क्रिमिनल्स के बीच में घुस के या जंगलों में घुस के अपने पैसों से भूखे रह के रिपोर्ट्स लाते हैं। उनको कोई उतना नहीं जानता।
फिर अपन देखें वाइल्ड लाइफ पत्रकार, वो भी जोखिम में जाके अपने लिए करते हैं। वहीं पे अपन देखें जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, इनमें 90% बेईमान हैं। इनके संबंध पुलिस और क्रिमिनल से होते हैं, हर तरफ से इनको मलाई मिलती है। ये बड़े से बड़े क्राइम को बहुत ही इस तरीके से प्रिंट करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं ताकि वो बहुत बड़ा हवा ना बन पाए। एक्चुअली ये उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आखिरी में अगर हम आए तो एक बेचारा पत्रकार भी होता है जिसको कहते हैं क्रीड़ा पत्रकार, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। उसको ना कुछ मिलना है ना कुछ करना, वो बड़ा खेल प्रेमी है, कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसको देखा दाखा, बेचारे ने लिखा कौन हारा कौन जीत रहा है, एक आध इंटरव्यू किसी का ले लिया या एक आध किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला गया। और सबसे ज्यादा अगर पत्रकारिता में कोई मलाई खा रहा है तो वो है फिल्म एंड टेलीविजन जर्नलिस्ट। इनका कोई काम नहीं है, सुबह होते ही पार्टी में, शाम को किसी 5 स्टार होटल में कोई बड़ा अभिनेता, कोई अभिनेत्री, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर दे रहा है, वहां शैंपेन पी रहे हैं, मस्त हजारों की गिफ्ट ले रहे हैं और उन्हीं से पूछ रहे हैं साहब क्या छापना है कल। उनने बोला वो मेरा अफेयर छाप दो, अरे वो मैंने नई कार ली है वो छाप दो, अरे मैं 3-4 फिल्मों के बारे में छाप दो कि करण जौहर ने मुझे साइन किया है, अरे वो कौन सा मना करने आ रहा। इनको सिर्फ झूठ पे जिंदा रहना है। अब दुर्भाग्य है कि इन सारे पत्रकारों का घर इसी झूठ से चलता है। इनकी भी मजबूरी है, कोई रास्ता तो इनके सामने है नहीं। और अगर आखिरी में किसी को सच्चा पत्रकार वर्तमान समय में मैं कुछ % मानता हूं तो वो हैं सोशल मीडिया पत्रकार। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, उन्होंने इंस्टेंट अपने कैमरे से कवर किया, बगैर राग लपेटे के उसको पोस्ट किया और जनता को मिनटों में पहुंचा दिया। जबकि यही आप किसी अखबार या टेलीविजन ऑफिस में लेके जाएंगे तो उसको एडिट होगा, उसमें म्यूजिक डलेगी, सेठ बोलेगा ये सीन काटो, ये वाला करो, अरे ये तो कांग्रेस के विरुद्ध है, ये तो भाजपा के विरुद्ध है, अरे ये मुसलमानों के विरुद्ध है, ये हिंदुओं के विरुद्ध है। नहीं, वो जो हमारे आजकल सोशल मीडिया के पत्रकार हैं इंस्टेंट लेते हैं, फेंक देते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो सोशल मीडिया में ग्रुपिज्म चला रहे हैं या धर्म के लिए या देश के विरुद्ध या देश के प्रति जो एक मिशन चला रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सामान्य सिंपल जो आम आदमी है उसकी बात कर रहा हूं। मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा कि पत्रकार आज उस गर्व से, उस शान से अपने आप को पत्रकार कह के आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर जगह सौदा करता है। अगर उसको अपनी कलम फ्री रखनी है तो किसी के पास काम नहीं करना होगा, और अगर वो काम करता तो वो अपनी कलम फ्री रख ही नहीं सकता। वो एम्प्लॉय है, उसको सेठ की बात मानना होगी, ऊपर सेठ सौदा करेगा, आपको संभालना होगा। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर पत्रकार बनना है तो निष्पक्ष बनिए, कम खाने मिलेगा। पर आज की जो होड़ है, लग्जरी गाड़ियां, महंगे कपड़े, बड़े बंगले, बड़े लोगों के साथ पार्टी, इन सब में हमारी ओरिजिनल पत्रकारिता कहीं दफन होकर रह गई है। सोचिए। नमस्कार।